बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्रोशे राउंड टेबल क्लॉथ के पार्ट 2 में अब हम राउंड 7 से राउंड 12 तक बनाएंगे। पार्ट 1 में हम फर्स्ट 6 राउंड्स बना चुके हैं और अब हम राउंड 7 स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें सबसे पहले 3 चेन्स बनाएंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टिच में 2 डबल क्रोशे इंक्रीज़ करेंगे, यानी कि एक ही जगह पे 2 डबल क्रोशे बनेंगे इस तरह से। और उसके बाद बाकी के जो 4 स्टिचेस रह गए हैं उन पर हम एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे। मतलब इस जगह पे हमारे 6 डबल क्रोशे बने हुए थे प्रीवियस राउंड में और अब हमारे एक इंक्रीज़ करने से, एक डबल क्रोशे को इंक्रीज़ करने से अब इस जगह पे 7 डबल क्रोशे हो जाएंगे इस तरह से। इसके बाद 1 चेन का गैप देंगे और उसके बाद फिर अगेन 4 स्टिचेस पे हम 4 डबल क्रोशे बनाएंगे और इस जगह पे अब हम सेकंड लास्ट पे 2 डीसी इंक्रीज़ करेंगे। जैसे हमने इससे पहले सेकंड स्टिच पे 2 डबल क्रोशे इंक्रीज़ किए थे, लेकिन इस साइड पे हम सेकंड लास्ट में 2 डबल क्रोशे इंक्रीज़ कर रहे हैं इस तरह से। और आखिरी स्टिच जो है उस पे यहाँ पे हम एक डबल क्रोशे बना लेंगे। ठीक है जी। तो इसके बाद ये देखें, यहाँ पे हम जो बटरफ्लाई सी हमारी बनी हुई थी उस पे हमने 7 चेन्स बनानी है। ठीक है, इस तरह से 7 चेन्स बनाने के बाद अगेन वही पैटर्न रिपीट होगा। यहाँ पे हमने एक डबल क्रोशे बनाना है, उसके बाद सेकंड वाले में 2 डबल क्रोशे इंक्रीज़ करने हैं और ये देखें पहला एक डबल क्रोशे बनाया, सेकंड वाले में हमने 2 डबल क्रोशे इंक्रीज़ करने हैं और बाकी के 4 स्टिचेस पे हमने 4 डबल क्रोशे बनाने हैं। उसके बाद 1 चेन का गैप और अगेन 4 डबल क्रोशे और अब सेकंड लास्ट में 2 डबल क्रोशे इंक्रीज़ और लास्ट में एक डबल क्रोशे। तो इस राउंड का यही पैटर्न जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे 7 चेन के गैप के साथ। तो यहाँ पे मैंने राउंड 7 ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है 7 चेन्स बना के। अब ये लास्ट की पेटल आप के साथ दोबारा बनाऊंगी। ये देखें, फर्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशे और उससे नेक्स्ट वाले में 2 डबल क्रोशे इंक्रीज़ करना है। उसके बाद 4 स्टिचेस पे हमने 4 डबल क्रोशे बनाने हैं। उसके बाद 1 चेन का गैप देना है और उसके बाद फिर वही पैटर्न 4 डबल क्रोशे और 2 डबल क्रोशे इंक्रीज़ और लास्ट में 1 डबल क्रोशे। और अब ये देखें कि हम राउंड 7 को एंड कैसे करेंगे। 7 चेन्स हमने का गैप दिया था इस राउंड में, लेकिन एंड में हमने 7 चेन्स नहीं बनानी बल्कि 3 चेन्स बना के उसके साथ ही एक ट्रेबल बनाना है और ट्रेबल को हमने वहाँ से स्टार्ट करना है जहाँ पे हमने स्टिच मार्कर लगाया था, यानी कि फर्स्ट 3 चेन्स की 3rd चेन के साथ। तो ऐसा करने से हम इस 7 चेन गैप के सेंटर में आ जाएंगे और हमारा नेक्स्ट राउंड 8 जो है वो इसके सेंटर से स्टार्ट होगा। तो राउंड 8 के स्टार्ट में हमने एक चेन बनाई और उसके साथ ही एक सिंगल क्रोशे बना लिया और यहाँ पे स्टिच मार्कर अगेन हमने लगा लिया है। उसके बाद 4 चेन्स बनानी है।
4 चेन्स बनाने के बाद अब हमने 14 डबल क्रोशे बनाने हैं। इन डबल क्रोशेस के ऊपर जो हमने प्रीवियस राउंड में 7 एक साइड पे और 1 चेन गैप के साथ 7 दूसरी साइड पे बनाए थे, लेकिन इस राउंड में हमने उसमें 1 चेन का गैप नहीं छोड़ना, बल्कि 7 डबल क्रोशे एक साइड पे और साथ ही हमने दूसरी साइड के 7 डबल क्रोशे बना के टोटल 14 डबल क्रोशे बना लेने हैं विदाउट एनी चेन गैप। और ये देखें 14 डबल क्रोशे बन चुके हैं। अब हमने ये जो 7 चेन का गैप था उसमें हमने क्या करना है कि 4 चेन का गैप देके एक सिंगल क्रोशे बनाना है और अगेन 4 चेन्स बना लेनी है। और इसके बाद फिर वही पैटर्न रिपीट करना है। 14 डबल क्रोशे बनाने हैं और उसके बाद 4 चेन्स, 1 सिंगल क्रोशे एंड 4 चेन्स। तो इस राउंड का यही पैटर्न हमने कंटिन्यू करना है। और इस राउंड को एंड कैसे करना है ये आप देख लें। ये जो हमने स्टार्ट में फर्स्ट चेन पे हमने एक स्टिच मार्कर लगाया था वो उसको उतार देना है और उसी जगह पे हमने 4 चेन्स बनाने के बाद एक स्लिप स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से ये राउंड 8 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम राउंड 9 को देखते हैं। राउंड 9 के स्टार्ट में हमने 4 चेन्स प्लस 5 चेन्स जो हैं वो हमने बना लेनी है। 4 चेन्स बनाने के बाद स्टिच मार्कर लगा देंगे और उसके बाद 5 चेन्स और हमने बनानी है इसी जगह पे, यानी कि टोटल 9 चेन्स हमने स्टार्ट में बनानी है। स्टिच मार्कर हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि एग्जैक्ट हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो मार्क हो जाए और हम इस राउंड का एंड भी उसी जगह पे से करें जहाँ पे हमने उसको मार्क लगाया है। अब ये देखें 14 डबल क्रोशे हमने प्रीवियस राउंड में बनाए थे, तो फर्स्ट और लास्ट डबल क्रोशे को छोड़ के सेंटर वाले 12 डबल क्रोशेस पे हमने 12 डबल क्रोशे बनाने हैं विदाउट एनी चेन गैप। तो यहाँ पे हमने 12 डबल क्रोशे बना लिए हैं फर्स्ट और लास्ट स्किप करने के बाद। उसके बाद हमने 5 चेन्स बनानी है और ये जो हमने प्रीवियस राउंड में एक सिंगल क्रोशे बनाया था उस पे हमने वी स्टिच बनाना है। तो वी स्टिच कैसे बनेगा, एक डबल क्रोशे बनेगा, उसके साथ हम 5 चेन्स बनाएंगे और उसी जगह पे हम एक और डबल क्रोशे बना देंगे। तो ये इस तरह से एक वी स्टिच सा बन जाएगा। उसके बाद फिर हमने 5 चेन्स बनानी है और फिर वही पैटर्न रिपीट करना है। फर्स्ट और लास्ट स्टिच को स्किप करके 12 डबल क्रोशे बनाने हैं। तो राउंड 9 का यही पैटर्न हमने कंटिन्यू करना है। 12 डबल क्रोशे, उसके बाद 5 चेन्स, उसके बाद फिर एक वी स्टिच बनाना है और अगेन 5 चेन्स बनानी है। तो ये राउंड ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपको इस राउंड को एंड करना बताऊंगी कि उसको एंड कैसे करना है। 12 डबल क्रोशे बनाने के बाद एंड में हमने 5 चेन्स बनानी है और उसके बाद जहाँ पे हमने से स्टार्ट किया था बिल्कुल उसी जगह पे हमने 1 डबल क्रोशे बनाना है और 1 डबल क्रोशे बनाने के बाद ये जो हमने स्टिच मार्कर लगाया था उसको रिमूव कर देना है और उसके बाद 2 चेन्स बनानी है और एक डबल क्रोशे हमने वहाँ पे बनाना है जहाँ से हमने स्टिच मार्कर को रिमूव किया है। तो इस तरह से यहाँ पे भी हम इस के सेंटर में आ जाएंगे। ये जो वी स्टिच है ना
इसके सेंटर में आ जाएंगे और राउंड 10 स्टार्ट करेंगे। राउंड 10 जो है उसमें सबसे पहले 3 चेन्स बनाएंगे जो कि एक डबल क्रोशे काउंट होगा और उसके साथ ही हमने एक और डबल क्रोशे बना लेना है। और ये जो 3 चेन्स थी उसकी 3rd चेन के साथ स्टिच मार्कर लगा देंगे कि ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे होगा। उसके बाद 3 चेन्स बनानी है और इस जगह पे हमने एक डबल क्रोशे बनाना है। ठीक है, ये जो हमने 5 चेन्स बनाई थी प्रीवियस राउंड में, उसके बाद 5 चेन्स बनानी है और ये जो हमारे पास 12 डबल क्रोशे थे उनके फर्स्ट और लास्ट स्टिच को स्किप करके सेकंड वाले पे हमने 2 डबल क्रोशे टुगेदर बनाने हैं। मतलब दोनों को 2 डबल क्रोशे एक साथ बुनने हैं इस तरह से। और उसके बाद जो बीच वाले 6 स्टिचेस हैं उन पे हमने 6 डबल क्रोशे बनाने हैं। ये देखें, और लास्ट वाला स्टिच स्किप करके जो ये आखिरी दो स्टिचेस बचे हैं उन पे भी हमने 2 डबल क्रोशे टुगेदर बनाने हैं इस तरह से। ठीक है, समझ आ गई। उसके बाद 5 चेन्स बनानी है और एक डबल क्रोशे बनाना है इन 5 चेन्स के गैप के ऊपर। उसके बाद देखें, ये जो वी स्टिच था उसमें हमने 3 चेन्स बनाने के बाद यहाँ पे 2 डबल क्रोशे, 3 चेन्स और 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। ये जो वी स्टिच हमने बनाया हुआ था उसमें हमने 2 डबल क्रोशे बनाने के बाद 3 चेन्स का गैप दे जगह डबल क्रोशे और बना लेने हैं इस तरह से। और फिर यही पैटर्न रिपीट करना है जो हमने स्टार्ट में किया था। जैसे स्टार्ट में हमने यहाँ से 3 चेन्स बनाई थी उसी तरह हमने यहाँ पे 3 चेन्स बनानी है, 5 चेन्स के गैप के ऊपर एक डबल क्रोशे बनाना है और उसके बाद 5 चेन्स बनानी है और फिर वही पैटर्न हमने रिपीट करना है। यहाँ पे 12 डबल क्रोशे के फर्स्ट और लास्ट स्टिच को स्किप करके सेकंड और थर्ड के ऊपर हमने 2 डबल क्रोशे टुगेदर बनाने हैं। उसके बाद 6 स्टिचेस पे हमने 6 डबल क्रोशे बनाने हैं और ये देखें लास्ट के 2 स्टिचेस पे 2 डबल क्रोशे टुगेदर बनाने हैं। तो इस तरह से यही हमारा राउंड 10 का पैटर्न कंटिन्यू होगा। ये देखिए 5 चेन्स, एक डबल क्रोशे, उसके बाद 3 चेन्स और वी स्टिच में हमने 2 डबल क्रोशे, 3 चेन्स और 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। देखें 5 चेन्स, उसके बाद इस जगह पे एक डबल क्रोशे और फिर 3 चेन्स के बाद वी स्टिच में हमने 2 डबल क्रोशे, 3 चेन्स और 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। तो बहुत इजी सा ये भी राउंड हमने कंप्लीट कर लेना है। कोई इसमें डिफ़िकल्ट स्टेप नहीं है। अगर आप इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो बहुत आसानी से आप भी क्रोशे राउंड टेबल क्लॉथ बना सकते हैं। और बस इसके थोड़े से राउंड्स ज़्यादा हैं, 30 राउंड्स हैं टोटल इसके टेबल क्लॉथ के, और अभी हम ये राउंड 10 कंप्लीट कर रहे हैं। तो अभी और भी पार्ट्स मैं अपलोड करूँगी जिसमें मैं इसके नेक्स्ट जो राउंड्स हैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये राउंड 10 को आप देखें कि इसको हमने एंड कैसे करना है। 5 चेन्स बनानी है इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद हमने ये अगेन 5 चेन गैप के ऊपर एक डबल क्रोशे बनाना है और फिर 3 चेन्स बनानी है। अब हम इस वी स्टिच में आ जाएंगे और जो स्टार्ट में हमने स्टिच मार्कर लगाया था उसको रिमूव करके उस जगह पे हमने एंड करना है। तो इसी जो वी स्टिच है उसमें हमने 2 डबल क्रोशे बनाने हैं और इससे पहले हम 3 चेन्स का गैप देते रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एंड हमने ऐसे करना है कि एक चेन बना के एक साथ डबल क्रोशे बनाना है और डबल क्रोशे हमने
जहाँ पे से हमने स्टिच मार्कर को रिमूव किया है वहाँ पे बनाना है। तो इस तरह से हम फिर इस पैटर्न के सेंटर में आ जाएंगे, बिल्कुल म्यान में। और यहीं से हमने राउंड 11 स्टार्ट करना है। 3 चेन्स बनानी है और फिर अगेन हमने 3rd चेन पे स्टिच मार्कर लगा देना है। और उसके बाद हमने 2 चेन्स और बनानी है, यानी कि टोटल 5 चेन्स बनानी है। 3 चेन्स के बाद हमने स्टिच मार्कर लगा दिया है। और उसके बाद हमने ये जो हमारे पास 2 डबल क्रोशे थे उन पे हमने 2 डबल क्रोशे इंक्रीज़ करना है। दोनों पे हमने, जैसे पहले हमारे यहाँ पे 2 डबल क्रोशे बने थे, अब हमारे यहाँ पे 4 डबल क्रोशे बन गए हैं। और फिर हमने 3 चेन्स का गैप देना है और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे बनाना है। इसके बाद 7 चेन्स बनानी है और ये जो हमारे पास स्टिचेस थे, फर्स्ट 2 स्टिचेस हमने स्किप करके 3rd वाले स्टिच पे एक डबल क्रोशे बनाना है। उसके बाद हमने 6 चेन्स बनानी है, पहले 7 चेन्स बनाई थी। और फिर यहाँ पे से नीचे से 2 स्टिचेस स्किप करके 3rd वाले पे एक डबल क्रोशे बनाना है, ठीक है। और फिर हमने अगेन 7 चेन्स बना के एक सिंगल क्रोशे बनाना है यहाँ पे, जैसे हमने स्टार्ट में बनाया था। उसके बाद 3 चेन्स बनानी है। और अब ये देखें, ये जो हमने 2 डबल क्रोशे बनाए थे इन पे हमने 2 डबल क्रोशे इंक्रीज़ करने हैं। एक डबल क्रोशे के ऊपर 2 डबल क्रोशे बनाने हैं, उससे अगले वाले पे भी 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। इस तरह से अब यहाँ पे हमारे पास 4 डबल क्रोशे आ गए हैं, जैसे हमने ये स्टार्ट में किया था। उसके बाद हमने 2 चेन्स का गैप देके ये सेंटर वाले स्पेस में एक डबल क्रोशे बना के साथ ही फिर 2 चेन्स बना लेनी है। और फिर अगेन 2 डबल क्रोशे इंक्रीज़ हमने करने हैं, यानी कि एक स्टिच के ऊपर 2 डबल क्रोशे और उससे अगले वाले स्टिच के ऊपर भी 2 डबल क्रोशे, टोटल 4 डबल क्रोशे हमने यहाँ पे बनाने हैं। और यही पैटर्न अब हमारा कंटिन्यू होगा राउंड 11 का। एक बार फिर मैं रिपीट कर रही हूँ। 2 डबल क्रोशे इंक्रीज़ के बाद हमने यहाँ पे 3 चेन्स बना के एक सिंगल क्रोशे बनाया है। उसके बाद अब हम यहाँ पे 7 चेन्स बनानी हैं और यहाँ से 2 स्टिचेस को स्किप करके एक डबल क्रोशे बनाना है। उसके बाद 6 चेन्स का गैप देना है और फिर 2 स्टिचेस को स्किप करके यहाँ पे एक डबल क्रोशे बनाना है। उसके बाद 7 चेन्स बनानी हैं और इस जगह पे एक सिंगल क्रोशे बनाना है। तो इसी पैटर्न को रिपीट करते करते हमने ये राउंड जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, ये देखें। और इसका मैं एंड आपको बताऊंगी। ये देखें, 3 चेन्स के बाद एक सिंगल क्रोशे बनाया, फिर हमने 7 चेन्स बनाने के बाद एक डबल क्रोशे बनाया, फिर 6 चेन्स के बाद फिर 7 चेन्स, फिर 3 चेन्स, फिर 2 डबल क्रोशे, और इस तरह से करते करते हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। और ये 2 डबल क्रोशे इंक्रीज़ करने के बाद अब ये देखें, इस जगह पे हमने एंड कैसे करना है, जो स्टिच मार्कर है उसको रिमूव कर देना है। लेकिन जिस जगह से हमने इसको रिमूव किया है वहाँ पे हमने 2 चेन्स बनाने के बाद स्लिप स्टिच के साथ इसको ज्वाइन करना है। तो इस तरह से हमारा राउंड 11 कंप्लीट हुआ और अब हम यहीं से राउंड 12 शुरू कर रहे हैं। 3 चेन्स बना के हमने स्टिच मार्कर लगाना है और 3 चेन्स और हमने बना लेनी है। टोटल 6 चेन्स बनानी है इस जगह पे। और उसके बाद हमने यहाँ पे जो 4 डबल क्रोशे हमने बनाए थे उस पे हमने उनके फर्स्ट 3 डबल क्रोशे के ऊपर 3 डबल क्रोशे बनाने हैं और जो एंड वाला होगा 4th वाला उस पे हमने 2 डबल क्रोशे इंक्रीज़ करने हैं, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, 3 चेन्स हमने बनानी हैं और उसके बाद इस जगह पे हमने सिंगल क्रोशे बनाना है। फिर हमने 5 चेन्स बनानी हैं और इस जगह पे हमने
नेक्स्ट वाली स्पेस में एक सिंगल क्रोशे लगाना है। उसके बाद अगेन हमने 5 चेन्स का गैप देना है और नेक्स्ट स्पेस में हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है और फिर 3 चेन्स बनानी है इस तरह से। ठीक है, अब इस जगह पे देखें, ये जो 2 डबल क्रोशे इंक्रीज़ किए थे हमने, वहाँ के फर्स्ट स्टिच पे हमने 2 डबल क्रोशे इंक्रीज़ करने हैं और लास्ट के जो बाकी के 3 स्टिचेस बच के हैं उन पे हमने 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। पहले हमने 4th वाले पे 2 डबल क्रोशे इंक्रीज़ किए थे, लेकिन इस जगह पे हमने स्टार्ट में 2 डबल क्रोशे इंक्रीज़ कर लेने हैं। उसके बाद 3 चेन्स का गैप देना है और ये जो सेंटर में हमने एक डबल क्रोशे बनाया हुआ है उस पे हमने 2 डबल क्रोशे इंक्रीज़ करने हैं और फिर 3 चेन्स का गैप के बाद ये जो 4 डबल क्रोशे थे उनके फर्स्ट 3 डबल क्रोशेस के ऊपर 3 डबल क्रोशे बनाने हैं और एंड वाले पे हमने 2 डबल क्रोशे इंक्रीज़ करने हैं इस जगह पे। मतलब पहले हमारे प्रीवियस राउंड में 4 डबल क्रोशे बने थे और अब हमारे इस जगह पे 5 डबल क्रोशे बन रहे हैं। बस इस राउंड में आपने इस जगह पे ख्याल करना है कि एंड में और स्टार्ट में 2 डबल क्रोशे इंक्रीज़ करने हैं और बाकी ये पैटर्न सेम रिपीट होना है। और एंड इस राउंड 12 का देखें, यहाँ पे हमने 3 चेन्स बनाने के बाद ये जहाँ पे स्टिच मार्कर लगाया था वहाँ पे हमने 3 चेन्स बनाने के बाद एक डबल क्रोशे बनाना है और स्टिच मार्कर को रिमूव करके उस जगह पे हमने एक स्लिप स्टिच के साथ इस राउंड को ज्वाइन कर देना है। तो यहाँ पे हमारे 12 राउंड्स कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं इंशाल्लाह आपको इससे नेक्स्ट के राउंड्स जो हैं वो बनाने बताऊँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।